हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंडो पाक टक्कर। फ्रेंड्स, अर्नब गोस्वामी चैट लीक मामले में इमरान खान ने ट्वीट कर नया विवाद खड़ा कर दिया है। अपने ट्वीट में बालाकोट का जिक्र कर इमरान खान ने मोदी सरकार पर सीधा निशाना साधा है। इस वीडियो में आपको मेजर गौरव बताएंगे पूरे मामले की सच्चाई। कि हम बात करें अर्नब गोस्वामी जी की। और आप भी उनके चैनल पे शो करते हैं, मैं भी अक्सर ज्वाइन करती हूँ। बहुत जबरदस्त किस्म के वो जर्नलिस्ट हैं। हम आई ऑलवेज अप्रिशिएट, और हमेशा मैं बहुत ज्यादा उनसे सीखने को भी मिलता है। लेकिन कहीं ना कहीं आजकल हम देख रहे हैं कि अर्नब जी का कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रहा है उनके साथ। वो जिसे कहते हैं ना कि वो सितारे गर्दिश में, जो हमारे यहाँ बोला जाता है कि कोई ना कोई मसला होता है। तो अब ये व्हाट्सएप का जो उनका इश्यू हुआ और उसके ऊपर यहाँ से हमारे पीएम साहब जो है उन्होंने भी ट्वीट्स की, उसको आप किस तरह देखते हैं? मुझे लगता है जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने करा वो बिल्कुल गैर जरूरी था। पहली बात, आप 22 करोड़ आवाम के कायद हैं, आप लीडर हैं 22 करोड़ के। आपकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी हो सकती है, ठीक है। अगर आज आप नवाज शरीफ से पूछें कि आपका प्राइम मिनिस्टर कौन है, नवाज शरीफ को बोलना पड़ेगा कि इमरान नियाजी मेरा प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि सच बात है वो है प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का। आप मना तो नहीं कर सकते कि इमरान खान नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर समय एक प्राइम मिनिस्टर को इस चीज का एक एहसास होना चाहिए कि मैं एक मुल्क का वजीर आजम हूं, और बहुत बड़ी बात है, कोई छोटी बात नहीं है। तो वो एहसास कि मैं एक मुल्क को, मैं 22 करोड़ आवाम को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, हर चीज जब वो बोलें तो उसमें एहसास होना चाहिए। उनका कोई एक्शन से एहसास कौम को भी लगे, क्योंकि कौम जब अपने प्राइम मिनिस्टर को देखती है तो उसका मोरल अप एंड डाउन होता है। जो उसका जो हौसला होता है, या तो ऊपर जाता है नीचे जाता है अपने प्राइम मिनिस्टर को, क्योंकि लीडर है वो कौम का। पहली चीज तो ये बात है। दूसरी चीज, एक और चीज है कि इमरान खान का व्हाट्सएप जो कॉन्वर्सेशन है, अर्नब का जो व्हाट्सएप कॉन्वर्सेशन है, आपने आपने पता नहीं वो देखा कि नहीं देखा, पूरा पढ़ा कि नहीं पढ़ा। मुझे देखा तो मैंने। हाँ, मुझे तो ये समझ में नहीं आया कि उसमें लिखा क्या है। आई हैव नॉट अंडरस्टूड टिल डेट। कोई समझाए मुझे। यहाँ पे भी ऑपोजिशन पार्टीज और कह रही हैं, ठीक है, उनका हक है कहने का, हम कुछ नहीं कह सकते उनको, लेकिन उसमें कुछ नहीं। ये तो बात हम भी कह रहे थे। अगर जो हमने बालाकोट पे जो स्ट्राइक करी है, अगर उसके 7-8-10 दिन पहले के आप वीडियोज निकालें रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के, तो मैं खुद बोल रहा हूं कि होगा। कितनी बार हम लोग मेंशन कर चुके हैं कि इसमें प्रोबेबल एयर स्ट्राइक है। उसका रीजन होता है अर्जुन जी, चाहे इंडिया हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अमेरिका हो, चाइना हो, कोई भी मुल्क हो, कोई भी मुल्क हो, ठीक है, और सारे मुल्क का इस मामले में ये एक ही एक ही टाइप के हैं। इसमें एक खास मामले में वो है कि जो इनके जनरल्स हैं या सीनियर ऑफिसर्स हैं, जब ये रिटायर हो जाते हैं तो अपनी ये वर्दी तो नहीं पहनते, बिकॉज उस दे हैंग द यूनिफॉर्म्स, राइट, लेकिन उनका एक्सपीरियंस तो रहता है। जो 30-30, 40-40 साल इन्होंने दिए हैं अपने मुल्क के लिए, वो कोई मुल्क का, तो उसका एक्सपीरियंस तो रहता है। तो वो जब एक्सपीरियंस से बोलता है, अब देखिए मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं अर्जुन जी। मैंने भी टीवी पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करी, लेकिन वो दूसरे जो भाई थे वो इतनी जोर से बोल रहे थे, कुछ उनको भी समझ में नहीं आया, मुझे भी समझ में नहीं आया। देखिए ऐसा होता है कि जो कह रहे हैं ना कि अर्नब को पता था, अर्नब को पता वता कुछ नहीं था। लेकिन जब आप डिफेंस एनालिस्ट को बैठाएंगे वहां पे, तो डिफेंस एनालिस्ट का काम है एनालाइज करना, राइट। छोटी सी बात है, मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं। अगर जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है कि अगर शक्कर जो होती है, चीनी का दाम बढ़ेगा, तो जो रेडी पे चाय बेचता है उसके चाय का भी दाम बढ़ेगा, राइट। ठीक। अगर अगर सिर्फ कपड़े की थान है, अगर कपड़े की थान का दाम बढ़ेगा, तो ओवरऑल सूट आप सिलवाएंगे उसका भी दाम बढ़ेगा। ये जाहिर सी बात है ना। अगर पेट्रोल का दाम बढ़ेगा तो एसेंशियल कमोडिटीज का दाम बढ़ेगा, राइट। तो ये एक, मैं आपको एग्जांपल्स दे रहा हूं, उदाहरण जिसको हिंदी में कहते हैं, फर्ज कीजिए। तो ये एक एनालिस्ट का काम होता है कि सिचुएशन को एनालाइज करना। अब जब सीनियर ऑफिसर्स वहां पे बैठे हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के, जब आप उनसे पूछेंगे तो वो यही बात बोलेंगे कि साहब जो पुलवामा हुआ था, राइट, वो कश्मीर में हुआ था, जो लेथपुरा में हुआ था। ये जो अटैक, वो जगह का नाम लेथपुरा है, तो वहां पुलवामा में, तो वहां पे हुआ था। अब जब वहां पे हुआ ये, तो उसके नताइज क्या थे? कश्मीर में तो लाइन ऑफ कंट्रोल है, इंटरनेशनल बॉर्डर पे आप करेंगे तो इट विल बिकम अ ग्लोबल इंसिडेंट, बिकॉज इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर अटैक करना, तो वो तो उसके रिपरकशंस एक अलग हैं दुनिया में, ये सब। अगर आप इन्फेंट्री से, ये बड़ी, मैं कोई लोग ना सोशल मीडिया पे थोड़े से पागल भी हो जाते हैं कि मेजर साहब को कोई बहुत बड़ी देश की सीक्रेट के, यार मैं बड़ा छोटा सा अदना सा अफसर था फौज का, ठीक है ना। मैं कौन सा जर्नल था जिसको बहुत कुछ पता है? आई वॉज अ कंपनी कमांडर, 125 बंदे थे मेरे अंडर। तो मेरे पास ऐसी कोई नेशनल सीक्रेट नहीं है। ये बेसिक कॉमन सेंस की बात है।
अगर आप इंटरनेट देखेंगे आपको पता लग जाएगा। अगर आप इन्फेंट्री भेजेंगे तो कैजुअलिटीज का डर है। आर्टिलरी फायर इम्पर्सनल होता है, बिकॉज आपको नहीं पता। काफी लोग ये कह रहे थे टीवी पे कि हो ना हो एयर स्ट्राइक ही होगी, हो ना हो एयर स्ट्राइक होगी, और ये सारे चैनल्स पे डिस्कशन हो चुका है। तो ये कहना कि साहब अर्नब को क्या पता था, अर्नब को। और चलिए मैं एक बात कहता हूँ, मैं फर्ज कर लेता हूँ अर्नब को पता था, मान लेते हैं। ये कह रहे हैं ना, इमरान खान जी कह रहे हैं कि अर्नब को पता था। अर्नब ने कर क्या लिया उसका, अगर अर्नब को पता था तो? क्या अर्नब ने ब्रेकिंग न्यूज चला दी कि मुझे पता है बालाकोट में जहाज? ये सब बेवकूफी की चीजें हैं, ठीक है। ये अब देखिए मैं आपको बताता हूँ इमरान खान साहब क्यों कर रहे हैं ऐसा। और मैं साहब बड़े एहतराम से बोल रहा हूँ उनको, बड़े इज्जत से बोल रहा हूँ। मैं क्यों बोल रहा हूँ साहब उनको, अब आप बताइए क्यों बोल रहा हूँ, आपको गेस करिए मैं इमरान खान को साहब क्यों बोल रहा हूँ। क्योंकि 7:30 बजने वाले हैं लगभग अभी जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इट्स ऑलमोस्ट 7:30। तो भाईजान अभी साहब के लेवल पे पहुंच गए। देखिए कई सारे आरजू जी मसले हैं, राइट। एंड मुझे ऐसा लगता है कि जो रियल इश्यूज हैं पाकिस्तान में उस पे इमरान खान जी फोकस नहीं कर रहे, राइट। नंबर 1, ऐसा सबको लगता है, ऐसा सबको लगता है, ना सिर्फ आपको, यहाँ भी बहुत लोगों को लगता है। जी आप करिए कंटिन्यू। जी जैसे कि वो पीआई वाला मसला है, ठीक है ना, चाहे ब्रॉडशीट वाला मसला है, चाहे रिकोटेक वाला मसला है, चाहे ओवरऑल एक पाकिस्तान का दुनिया में परसेप्शन है, राइट। ये बहुत संजीदा बातें हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो इमरान खान जी का जो काबीना है, खासतौर से शेख रशीद टाइप के जो कैरेक्टर हैं, ये बड़े गैर संजीदा किस्म के लोग हैं। दे आर नॉट वेरी सीरियस पीपल। तो उनको देख के लगता नहीं कि कोई कैबिनेट मिनिस्टर बात कर रहा है। वो ऐसा लगता है ना, जो कॉलेज के कैंटीन में बड़े लफाड़े बात करते हैं, बड़े भैया जैसे कहते हैं ना, बड़े भैया आ गए, तो वो बड़े भैया टाइप की बातें करते हैं। वो जैसे उत्तर प्रदेश में हम लोग कहते हैं ना कि भैया आ गए, उस टाइप की बातें करते हैं, गैर संजीदा किस्म की बातें। सो दे शुड बी अ लिटिल सीरियस, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे देखिए, दुश्मनी अपनी जगह हिंदुस्तान और पाकिस्तान की, वो अपनी जगह। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि इमरान खान टुडे लीगली इलेक्टेड कहें सिलेक्टेड है, वो अंदर की बात है पाकिस्तान की, उस पर आई डोंट वांट टू से एनीथिंग। लेकिन लीगली ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एंड ही शुड बिहेव लाइक द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। आप ये कह रहे हैं कि अब अर्नब ने ये बोल दिया, आपने अर्नब को ट्रोल करना शुरू कर। अर्नब ने बोला कि आप मेरे साथ आ जाओ टीवी पे, आप बता दो, लेट्स टॉक। आपको लगता है इमरान खान आएगा अर्नब गोस्वामी के सामने? कभी नहीं आएगा, उसको पता है। सही। अर्नब गोस्वामी, मुझे कहना नहीं चाहिए इमरान खान प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान का, बट जिस तरीके से इमरान खान ने बिहेव करा, अगर वो अर्नब के सामने आ जाए ना, आपके यहाँ आलू छीलते हैं, उसे वो चीज होती है ना जिससे आलू छीलते हैं, ऐसे पोटैटो पीलर। आरजू जी बुरा मत मानिएगा, अर्नब गोस्वामी पोटैटो पीलर लेके इमरान खान की खाल निकाल देगा। मैं तो अर्नब को 28 साल से जानता हूं, अर्नब को, और उसने बोल दिया कि तुम आ जाओ, आओ तो सामने तो बोलो मेरे, एक बार वो नहीं बोलेगा कभी। लेकिन आपके अपोजिशन वाले भी तो कह रहे हैं, मेजर साहब, आपके अपने लोग भी तो कंट्री के यही बात कर रहे हैं, वो भी तो इसी तरह के एलिगेशंस लगा रहे हैं, यही बात कर रहे हैं अर्नब जी के बारे में। हाँ, वो ऑपोजिशन वाले तो बहुत चीजें कहते हैं ना, यही ऑपोजिशन है हमारा। और मुझे कोई ऑपोजिशन के बारे में, देखिए उनका हक है कहने का, राइट, उनका हक है कहने का, तो कहेंगे। ऑपोजिशन वाले हर मुल्क में कहते हैं आरजू जी, पाकिस्तान में भी कहते हैं, राइट, पाकिस्तान में कहते हैं। ऑपोजिशन का और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उनको राइट देता है, उनको हक देता है। और चाहे वो कोई भी हो, सोनिया जी हो, राहुल हो, या कोई भी और हो, जो नरेंद्र मोदी जी को अपोज करना चाहे, बिल्कुल उनका कॉन्स्टिट्यूशन अधिकार है अपोज करने का। वो सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं, वो उनकी और उनकी अंतरात्मा के बीच में बात है, उसमें मैं और आप क्या कह सकते हैं। जी।